जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग है, 777 है, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। इसलिए सत्संग संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को 100% समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि गुरु जी जो भी होगा वो आप देखोगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। संगत जी, फिर देखना आपके जीवन कैसे बदल जाता है। जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आगे शेयर जरूर करो और हर सत्संग को जरूर सुनो और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। और गुरुजियों के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज आपको अपना ही सत्संग सुनाऊंगी क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं। जैसे अभी श्राद्ध चालू थे तो श्राद्धों में मेरे पास मैसेज आया कि इन श्राद्धों में तुम्हारे पितर तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे और जो तुम्हारी कुल देवी है, जो भी आपको तीर्थ यात्रा गुरु जी करवाते हैं या आपको किसी देवी पर भेजते हैं या किसी उस चीज पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे को गुरुजी ने तीर्थ यात्रा ब्लेस की है, धार्मिक स्थानों पर भेज रहे हैं गुरुजी हमारे को और हम खुश हो जाते हैं। तो गुरुजी ने ये थोड़ा डाला है कि वो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे तुम्हारे को इसलिए भेजता हूँ क्योंकि तुमने कभी बोला है कि मैं वहां पे आऊंगी, मेरे ये काम हो जाए। मन्नत बोल बोल के तुम क्या करते हो, भूल जाते हो। तो ये बात हकीकत है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम भी बोलते हैं फिर हम भूल जाते हैं। हमारा काम पूरा हो भी जाता है, कुछ का नहीं भी होता तो हम उस चीज को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। फिर हम किसी दूसरे भगवान के पीछे भाग लेते हैं, उस चीज को हम बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं कि हमारा काम हुआ है, हम वहां पे नहीं गए। और हमारी कुल देवी को तो मानना ही चाहिए क्योंकि वो तो हमारे पूर्वज जो हमारे थे, वो बड़े बूढ़े बोलते हैं जिनको, तो वो देवी, जिस भी देवी को मानते हैं तो हमें भी उसी देवी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी कुल देवी होती है। तो हमने तो आज तक हमारी शादी को 30-32 साल हो गए, तो हमने तो कभी अपने घर में कुल देवी का जिक्र ही नहीं सुना किसी देवी का नाम लेते हुए। हमारे में तो गुगा पीर की मानता है और गुगा पीर को ही हम मानते हैं। और आने के बाद फिर हम गुड़गामे वाली को, जैसे हमारी शादी हुई, बच्चे हुए तो हमने गुड़गामे शीतला माता पे जाना शुरू कर दिया। तो हम तो फिर उन्हीं को अपनी कुल देवी बना लिया कि जब हम इनकी द्वार पे जाते हैं तो हमारी तो देवी यही है। हमने गांव में भी पूछा बड़े बूढ़ों से, जो काकी ताई हैं हमारी सास के साथ की, उनको भी नहीं पता। वो भी बोलती हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमने तो गुड़गामी वाले को ही मान लिया, तुम भी उन्हीं को मान लो। तो बच्चे तो जाते ही हैं। तो ऐसे ऐसे फिर होता रहा। तो फिर जैसे ही हमें गुरुजी से जुड़े हुए हो गए हमें 3 साल जब से हमने गुरुजी से जुड़े हैं और तब से ही हमने गुड़गामे वाले को अपनी कुलदेवी बनाया है। तब से ही हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब भगवान जाने कि गुरुजी, लेकिन गुरुजियों ने हमें को अभी आज तक कभी कोई ऐसी देवी से नहीं मिलवाया है, ना ही हमें कोई ऐसी यात्रा ब्लेस करवाई है कि हम देवी पर जाना चालू करें। अब भी थॉट आते हैं कि गुड़गामे वाले पे ही जाओ, गुड़गामे वाले पे ही जाओ। तो अभी छोटे पोते को भी लेके जाना है क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो मेरे से जुड़ता है मैं
शिव पुराण का पाठ करती हूँ। चौथी बार चल रहा है मेरा ये पाठ, 3 बार कंप्लीट हो चुका है। और सुबह अमृत वेला भी करती हूँ। एक 1.5 साल हो गया मेरे को अमृत वेला भी करते हुए। कभी बीच में तबीयत सी खराब हो जाती है तो 1-2 दिन रह जाता है, नहीं तो मैं डेली ही उठती हूँ। 3 बजे आँख खुल जाती है या 3:30 बजे, 4 बजे, जब भी मेरी आँख खुल जाती है मैं उठ के अमृत वेला शुरू कर देती हूँ। जपजी साहब का पाठ करती हूँ। लेकिन मैंने अभी अभी एक सत्संग सुना था, तो उसमें बोल रहे थे कि उनके साथ भी यही परेशानी थी। वो भी 8-10 साल से अपनी कुल देवी को नहीं मान रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारी कुल देवी कौन है। तो फिर उस सत्संग में था कि जैसे ही हम गुरुजी से जुड़े, मैंने शिव पुराण का पाठ चालू करा, जपजी साहब का पाठ चालू करा, अमृत वेला चालू करा, तब से मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। फिर मैंने उस सत्संग में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाई कि ये तो सेम हमारे जैसी ही बात हो रही है। लेकिन हमारे को तो कुल देवी का भी नहीं पता, फिर भी हमने गुड़गामे वाले को अपनी कुल देवी बना के हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसका ही नाम लेते हैं, जाते हैं। 1 साल में जाएं या 6 महीने में जाएं, जब भी जाते हैं माता रानी पे और पूजा करके आते हैं। और वैसे भी पौड़ी के पास भी शीतला माता को ही दोखते हैं। हमने तो गांव में भी यही देखा है और यही कर रहे हैं हम भी। तो अब ये डाउट तो क्लियर हो गया कि ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो गुरुजी से जुड़ता है, गुरुजी उनको बिल्कुल उनके भांडे अंदर से साफ करते हैं। जो भी मैल भरा हुआ है, शरीर में गंदगी है, बुरे विचार हैं, जो हमने बुरे कर्म कर रखे हैं, वो काटते हैं। जितनी हम शिव पुराण जपजी साहब का पाठ अमृत वेला करेंगे, हम निखरते जाएंगे। बोलते हैं ना कि कोले को, हम तो बिल्कुल कोला हैं, बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। हमारा तो शरीर इतना गंदा हो चुका है कि गुरुजी को साफ करने में भी टाइम लग रहा है। तो हमें इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। अब मेरे को इस चीज का हिंट मिला है, तो आप किसी और संगत को भी किसी को डाउट हो तो इस सत्संग को सुनिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। और एक बात और थी कि उनको उसने बोला कि मेरे पास सत्संग आया था कि पितर, ये श्राद्ध खत्म होने से पहले पहले पितर खुश हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी कुल देवी से मिला देंगे। तो उनका ये सत्संग पूरा हुआ, उनके श्राद्ध खत्म भी नहीं हुए। उनके पितरों ने पहले ही उनके घर में जो कुल देवी को मानते थे, उनकी माँ मानती थी, 8-10 साल हो गए थे उनको माने। उनको नहीं पता था, ना उनके बच्चों को पता था। उनके पूरे परिवार को माता रानी ने अपने घर पे बुला लिया श्राद्धों में ही। तो उनको उनकी कुल देवी का पता लग गया कि कुल देवी है, तो पितर भी खुश हो गए। उनको सही हिंट मिला, उस सत्संग उनका सही साबित हो गया। जो भी सत्संग होते हैं वो सभी संगत के लिए सही होते हैं। किसी के लिए कोई सत्संग सही होता है, सत्संग को इग्नोर मत करो कि सत्संग मेरे लिए नहीं है। कभी न कभी ये हर सत्संग कोई न कोई डाउट क्लियर जरूर करता है, चाहे सत्संग कैसा भी हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजियों पे छोड़ दो। जिनको अपनी कुल देवी का नहीं पता, गुरुजियों को बोलो कि गुरुजी हमें नहीं पता, आप हमारी कुल देवी का पता करो और हमें बताओ, हमें कुछ तो हिंट दो, हमारी कुल देवी से मिलाओ ताकि हम भी अपनी कुल देवी की पूजा करें। और आप तो हो ही, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि अपने देवी देवताओं को छोड़कर मेरी पूजा करो, सभी गुरु देवी देवताओं को घर से बाहर निकाल दो। कई संगतों ने क्या किया है कि जैसे मंदिर में मूर्तियां रखी थी, कईयों ने क्या है गुरुजी के खाली स्वरूप रखे, बाकी मूर्तियों को बाहर निकाल दिया, वो जो पूजा करनी छोड़ दी। गुरुजी कभी नहीं कहते कि भाई ऐसा मत करो। गुरुजी ये कहते हैं कि हाँ, सब में मैं ही हूँ, निरंकार हूँ, सब में मैं ही हूँ। जिसने मेरी पूजा कर ली सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई। लेकिन किसी का निरादर मत करो। अब घर से बाहर निकाल दिया, पूजा नहीं की, रखी रहने तो क्या है, हाथ जोड़ लो। गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हैं तो सबके आगे हाथ जुड़ गए। गुरुजी के आगे खाना रखते हैं तो सबका भोजन हो गया। सबकी इज्जत करो, सबका मान सम्मान रखो। अब घर में बच्चे होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में चतुर होता है, कोई पागल होता है। तो ये तो नहीं है कि हम जो अच्छे हैं उन्हीं को रखेंगे।
बाकियों को घर से निकाल देंगे। हम माँ बाप होकर भी अपने, चाहे कैसे भी हैं, लंगड़े हैं, काणे हैं, काले हैं, पीले हैं, सब बच्चे हमारे को प्यारे लगते हैं। इसलिए भगवानों से भी सबसे प्यार करो, सब भगवान अपने ही हैं, और किसी का भी निरादर मत करो। और एक और था माता रानी के, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं कि नवरात्रों में कि एक ने कहा कि हम कुल देवी को, हम तो किसी देवी को नहीं मानते, हम 9 के 9 व्रत रखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि व्रत रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने घर में जो माता है, माता पिता हैं, उनकी इज्जत करो। घर की जो माता है वही कुल देवी है, उसकी इज्जत करो। बाकी सब खुश है, वो भी तो माँ ही है। तो मेरा ही छोटा सा एक शुक्राना सत्संग था, शुक्राना लगा लो, क्योंकि मुझे भी हिंट मिला है गुरुजियों का। इसके लिए मैं गुरुजियों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि इस सत्संग से कई संगत को उनका प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि जो कुल देवी को लेकर या पितरों को लेके या माता रानी को लेके कि हम किसकी पूजा करें, किसी की क्या नहीं करें, सबकी पूजा करो। जिसके जो करते आए हो, मत छोड़ो किसी को भी, वो बात अलग है, लेकिन निरादर मत करो। सबके आगे हाथ जोड़ लो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के और कर दो। गुरुजी को मानना, हम मानो गुरुजी को, कोई मनाही थोड़ी है। गुरुजी तो हमारे शिव हैं, शिव तो शिव ही है। तो मेरी सभी संगत से यही है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी को अपना सत्संग शेयर करवाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, प्लीज उस पर शेयर करें। आपका सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।